सभी का 18 स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं मार्केट पर हमारी खास पेशकश। कल की तैयारी, जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि इस शो में हम देते हैं बाजार की पूरी जानकारी, साथ ही करवाते हैं कल के बाजार की तैयारी। मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट हमारे साथ होते हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं दर्शक भी, जिन्हें एक्सपर्ट देते हैं भरोसेमंद सलाह। तो आज के शो में हम बात करेंगे आज का बाजार, कल की रणनीति, एमएनएम में कैसे रहेंगे नतीजे, बाजार में कमाई का वीआईपी सेगमेंट। चलिए, तो शो में जुड़ने के लिए आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर है 9136934056। आप हमें ट्विटर पर भी अपने सवाल छोड़ सकते हैं, फेसबुक पर भी छोड़ सकते हैं। सवाल पूछें, #KKT स्पेस दें और अपना सवाल लिख दें। चलिए, तो आपको मिलवाते हैं हमारे आज के मेहमानों से। आदित्य अग्रवाल, हेड ऑफ रिसर्च एंड इन्वेस्टमेंट, invest4edu.com, रवि सिंह, वाइस प्रेसिडेंट और हेड ऑफ रिसर्च, शेयर इंडिया, हमारे साथ हैं। आप दोनों का स्वागत है इस खास पेशकश में। तो चलिए, बाजार आज लगातार दूसरे दिन तेजी पर बंद हुए हैं। निफ्टी निचले स्तर से लगभग 110 पॉइंट्स उधर कर दिन की ऊंचाई के करीब ही बंद हुआ है। निफ्टी के 50 में से 27 शेयरों में आज हमने तेजी देखी है और इस तेजी की अगुवाई बजाज फिनसर्व और हिंडाल्को ने की है। सेंसेक्स और बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर तेजी का आलम। मिड कैप इंडेक्स भी 0.1% की तेजी पर और स्मॉल कैप हालांकि सपाट बंद हुए हैं। सेक्टोरल इंडेक्स में अगर हम देखें तो मेटल इंडेक्स सबसे ज्यादा गिरे हैं। निफ्टी, फार्मा, रियल्टी, ऑटो और एफएमसीजी इंडेक्स भी आज के सत्र में गिरकर बंद हुए हैं। बात करेंगे सबसे पहले हिंडाल्को के नतीजों की। तो हिंडाल्को ने अपने तिमाही नतीजे जारी कर दिए हैं। हिंडाल्को के आय और मुनाफे में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, लेकिन एबिटा की बात करें, साथ ही मार्जिन्स की बात करें, यहाँ गिरावट रही है। एबिटा 1377 करोड़ से घटा है और ये आंकड़ा 1343 करोड़ पर आ गया है। और अगर मार्जिन्स की बात करें तो 7.5% से यहाँ पर कमी आई है और 7.1% पर ये आंकड़ा। चलिए, तो हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं। आदित्य अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही रवि सिंह भी हमारे साथ है। आदित्य, रवि, आप दोनों का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और वैसे देखिए, बाजार का कल आखिरी कारोबारी दिन है और ऐसे में आज हमने देखा कि बंद होते होते बाजार उच्चतम स्तर के आसपास ही बंद हुआ है, लेकिन आखिरी कारोबारी दिन को लेकर दोनों की राय मैं लूंगी। आदित्य, सबसे पहले आप बताएं। के लिए शुक्रिया। बिल्कुल, मार्केट एक पुल बैक करके मार्केट में हमने क्लोजिंग देखी है। नीचे के स्तरों से बाइंग आई थी और 17,900 का एक जो लेवल है वो क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए ट्रेडर्स को। कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर 17,900 के ऊपर सस्टेन करता है मार्केट और उसके ऊपर रुख करने के चलने लगता है तो एक 18,000 जो कि हमें बजट के दिन देखने मिला था वो लेवल जरूर टेस्ट होगा मार्केट में। और 18,000 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करने लगता है तो एक 18,200 तक का मूव हमें मार्केट में देखने मिल सकता है। सबसे अच्छी बात यह है कि विक्स कूल ऑफ हुआ है। कुछ दिनों से विक्स में एक अच्छी हमने मोमेंटम देखा था और वो काफी ऊपरी स्तरों पे ट्रेड कर रहा था। अब एक 13 साढ़े 13 के लेवल्स पे आके विक्स ट्रेड कर रहा है, जो कि एक कंफर्टेबल जोन होता है मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए। तो ये बता रहा है कहीं ना कहीं कि मार्केट में जो वॉलिटिलिटी थी वो अब धीरे धीरे कम होने लगेगी और एक बेस फॉर्मेशन हो रहा है निफ्टी में। तो 17,700 17,600 का बहुत अच्छा सपोर्ट है और 17,900 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन करता है तो खरीदारी करके चल सकते हैं। ऊपर 18,000 से 18,200 के टारगेट्स रहेंगे। रवि, आप क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर कविता जी, अगर मैं एक बार तो ओआई डेटा का कंपैरिजन भी कर लूं तो 17,900 का जो एक ओआई जिस तरीके से यहाँ पर बढ़े हैं तो पुट साइड से वहां पर एक सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है और जो रेजिस्टेंस है वो भी शिफ्ट होकर के 18,000 की तरफ गया है। तो रेंज दायरा जरूर छोटा हुआ है, लेकिन ये है कि अपसाइड के मोमेंटम के यहाँ पर चांसेस ज्यादा बन रहे हैं। आप जब बैंक निफ्टी की यहाँ पर बात करते हैं तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा आउट परफॉर्म कर सकती है, यानी कि उसमें अगर लेवल्स की बात की जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि
42,000 के लेवल टेस्ट होते हुए नजर आ सकते हैं। जहां तक कल की बात करें तो मुझे लगता है 100-125 पॉइंट तक की बैंक निफ्टी यहाँ पर तेजी दिखा सकता है। तो एक जो मोमेंटम जो अभी नेगेटिव साइड के लिए था, हायर वोलेटिलिटी की साइड के लिए था, वो अब कम होता हुआ नजर आएगा और स्टॉक स्पेसिफिक तो मूवमेंट यहाँ पर चल ही रहा है। तो मुझे लगता है इंडेक्स में अब सेल की रणनीति थोड़ी कम रखनी चाहिए। जहां तक टारगेट की बात है 18,000 के लिए निफ्टी के लेवल सेट होते हुए नजर आए। ऑलराइट, चलिए अब सीधा रुख करेंगे दर्शकों के सवालों की ओर और इस कड़ी में कीर्ति वोरा का सवाल गुजरात से लूंगी। सबसे पहले इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस के 100 शेयर लिए हैं और 228 का इनका लेवल है। 6 महीने के लिए नजरिया जानना चाहते हैं आदित्य। अब बहुत अच्छा तो कुछ मोमेंटम नहीं है स्टॉक में। इसके सामने अगर मैं पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की बात करूं तो ज्यादा अच्छा लग रहा है चार्ट्स पे। एक डाउन ट्रेंड अभी भी खत्म नहीं हुआ है स्टॉक में, लंबा कंसोलिडेशन चल रहा है। नीचे 115 का बहुत अच्छा सपोर्ट है। मैं रेकमेंड करूंगा उसको एक स्टॉप लॉस बना के रखे 115 110 का, और अगर उसको ब्रेक करता है स्टॉक, उसके नीचे लगातार ट्रेड करने लगे तो एग्जिट करे, क्योंकि फिर ज्यादा डाउनसाइड नीचे देखने मिलेगा। ऊपर 130 का एक हर्डल है, अगर उसके ऊपर स्टॉक सस्टेन करके चलने लगे तो आपको 155 तक के टारगेट्स देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दीपांजलि का सवाल मैं लूंगी भुवनेश्वर से और एजीएस ट्रांजैक्शन के 400 शेयर लिए हैं, 105 का इनका भाव है। क्या कर सकते हैं ये रवि? देखिए इस समय तो काफी हद तक एक निगेटिव टेरिटरी में यहाँ पे देखने को मिल रहा है ये स्टॉक, और चूंकि 105 पे लिए तो 100 रुपए के पास आ गया, तो अब इस स्टॉक से आपको एग्जिट होना चाहिए। लेकिन आपको एक स्टॉक बताता हूँ जो इसकी जगह पे आप ले सकते हैं। आप ईस्ट ट्रिप प्लानर को ले सकते हैं जो लगभग 52 रुपए के पास चल रहा है। रिजल्ट के कंपैरिजन में देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके रिजल्ट काफी पॉजिटिव रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी 2 गुना से ज्यादा बढ़ी है और क्लाइंट्स को भी बहुत ऐड किया है। इंटरनेशनल लेवल पे भी अब ऑपरेट करने की तैयारी चल रही है। तो मुझे लगता है कि आपका लॉस अगर रिकवर कर सकता है तो ईज माई ट्रिप यहाँ से रिकवर कर सकता है। आप उसकी तरफ फोकस कर लीजिए। 75 से 80 रुपए तक के टारगेट अचीव होते हुए नजर आएंगे तो आपकी जो लॉस की रिकवरी वो थोड़ी ज्यादा जल्दी हो पाएगी। चलिए अगला सवाल हम लेंगे पुणे से नितिन का। अदानी पावर के 26 शेयर लिए हैं 177 के भाव पर। आदित्य क्या करें? जी काफी असमंजस में रहेंगे अभी अदानी ग्रुप स्टॉक्स को लेके सभी निवेशक, और स्पेशली अगर कैश स्टॉक है तो उस पर कंटिन्यूअस हमें एक लोअर सर्किट देखने मिल रहा है। ट्रेंड अभी भी मुझे नहीं लगा रिवर्सल हुआ है अदानी पावर की बात करूं तो मैं, और नीचे में 140 से 120 आता हुआ लग रहा है मुझे स्टॉक। अगर आपको एग्जिट का मौका मिलता है तो जरूर एग्जिट करें स्टॉक से, क्योंकि ट्रेंड काफी वीक हो चुका है और वॉल्यूम पे सेलिंग है। ये डाउन ट्रेंड जो चालू हुआ है ये कहीं ना कहीं कंटिन्यू करेगा, और इससे स्विच करके अगर आपको कोई पावर क्षेत्र में कोई स्टॉक देखना है तो आप पावर ग्रिड देख सकते हैं या फिर एनटीपीसी देख सकते हैं, जिनके चार्ट स्ट्रक्चर मच बेटर है एज कम्पेयर टू अदानी पावर। वहां पे आपको अच्छा मूव दिखेगा। ऑलराइट, रविंद्र रावत का सवाल यूनियन बैंक के 170 शेयर लिए हैं, 140 का भाव है। रवि जी मैं क्वेश्चन नहीं सुन पाया। यूनियन बैंक पे सवाल पूछा है रविंद्र रावत ने। 170 शेयर लिए हैं, 140 का इनका भाव है। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा 50% का करेक्शन एक तरीके से स्टॉक में दिख चुका है। तो मुझे लगता है कि आपको अच्छे स्टॉक्स की तरफ थोड़ा मूव करना चाहिए। आप अगर यहां से अपनी पोजीशन को स्विच करके बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ मूव करते हैं तो वो ज्यादा अच्छे रिटर्न्स आपको दे सकता है। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल पर है, चार्ट्स पर भी अच्छा लग रहा है। तो मुझे लगता है अगर आप यूनियन बैंक से शिफ्ट करके बैंक ऑफ बड़ौदा को चूज करते हैं तो वो ज्यादा जल्दी आपको रिटर्न दे सकता है। 220 तक के लक्ष्य आने वाले 6 से 8 महीने में देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, रितेश शिंदे का सवाल महाराष्ट्र से। अडानी पावर के 252 शेयर लिए हैं इन्होंने आदित्य 310 के भाव पर, और अब क्या करेंगे? बहुत घाटा तो हो चुका है। मैंने कहा इसके पहले कि अदानी पावर काफी वीक ट्रेड कर रहा है। स्टॉक में भारी गिरावट हमने देखी है अदानी ग्रुप स्टॉक्स में, और स्पेशली अगर कैश स्टॉक है तो अदानी पावर वीक है, एग्जिट करे। अगर आपको मौका मिलता है तो नीचे 140 का इमीडिएट सपोर्ट है, वो ब्रेक करता है तो 120 तक लुढ़क सकता है स्टॉक। काफी वीकनेस है तो एग्जिट करे अगर आपको मौका मिलता है। मुश्किल होगा क्योंकि लोअर सर्किट लग रहा है स्टॉक में। अगर मौका मिलता है तो एग्जिट करे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आईटीसी पे सवाल पूछना चाहते हैं सुशांत कुमार ओडिशा से, और इनका सवाल रवि ये है, इन्होंने 200 शेयर लिए आईटीसी के 300 के भाव पर। देखिए मुझे लगता है कविता जी
इन्होंने बहुत अच्छा स्टॉक लिया है, अभी इनको यहाँ पर बने रहना चाहिए। जहाँ तक टारगेट की बात है, अगर आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है, तो मुनाफ़ा वसूली भी अभी मत करिए। थोड़ा लंबा चलने दीजिए, 400 तक का लक्ष्य आपको अचीव करता हुआ नज़र आ सकता है। उन लेवल्स पर आता है तो ज़रूर आप थोड़ी-सी प्रॉफिट बुकिंग करिएगा और वापस ईटी स्वदेश में सवाल भेजिएगा, आपको ज़्यादा सही स्टॉक और रिकमेंडेशंस मिल पाएँगे। राइट मनोज देवानी का सवाल राजकोट से अंबुजा सीमेंट के 150 शेयर 536 के भाव पर। आदित्य जी, अंबुजा सीमेंट में भी हमने सेलिंग प्रेशर देखा है इन लाइन विद अदानी ग्रुप स्टॉक्स। सो वीकनेस इसमें भी रहेगा, बट मैं एग्जिट की सलाह नहीं दूंगा स्टॉक से। नीचे के स्तर पे अगर ये 320 310 के आसपास आता है तो वहां पे एक आप एवरेजिंग का ऑप्शन देख सकते हैं अंबुजा सीमेंट में। अगर कंसोलिडेशन होता है तो रिव्यू करें एक बार वापस। एट द मोमेंट ट्रेंड डाउन है, तो डाउन साइड थोड़ा और रह सकता है स्टॉक में। अगर आपको स्विच करना हो सीमेंट स्टॉक में तो अल्ट्राटेक सीमेंट इज अ बेटर प्ले इन द सीमेंट स्पेस। और फंडामेंटल्स भी उसके बेटर है, चार्ट स्ट्रक्चर भी उसका बेटर है। यहाँ से आपको 15 to 20% आपको देखने मिल सकता है अल्ट्राटेक सीमेंट में। बट अगर आपको बने रहना है तो अंबुजा सीमेंट में बने रहे। 320 का एक सपोर्ट है, वहां पे आता है स्टॉक, तो रिव्यू करें एक बार। लुधियाना से राजीव कुमार का सवाल अदानी विल्मर पर है रवि, और 71 शेयर लिए हैं, 687 का इनका भाव है। देखिए 6 महीने के लिए केवल नजरिया पूछना चाह रहे हैं आपसे। देखिए, अभी बहुत हाई वोलेटिलिटी है, लेकिन आपने इतना पेन देखा है तो मुझे लगता है अभी आपको थोड़ा-सा टाइम और देना चाहिए और यहाँ पर अभी बने रहने की सलाह होगी। वोलेटिलिटी ज़्यादा है, देखिए रातों-रात फंडामेंटल यहाँ पर चेंज नहीं होते। थोड़ा-सा बुरा टाइम चल रहा है, लेकिन आपने जब इतना पेन देखा है तो थोड़ा-सा और होल्ड करके रखिए। मुझे लगता है आपको आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर, उससे पहले ही ये लेवल्स अचीव होते हुए नज़र आएँगे, तब स्ट्रैटेजी बनाइएगा। लॉस बुक करने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा-सा वेट कर सकते हैं। ओके लुधियाना से तो सवाल ले लिया है। भोपाल से दिनेश का सवाल नाल्को के 135 शेयर लिए हैं और 112 रुपये 55 पैसे के भाव पर एक साल के लिए नजरिया नाल्को में जानना चाह रहे हैं। आदित्य जी, बने रहे स्टॉक में। एक साइडवेज कंसोलिडेशन चल रहा है अच्छे एक अपमूव के बाद। एक बार अगर कंसोलिडेशन खत्म होता है तो अपमूव वापस से रिज्यूम होगा। नीचे की तरफ 70 का बहुत अच्छा सपोर्ट है, उसको स्टॉप लॉस बना के रखे। और ऊपर में अगर एक बार ये 85 के ऊपर ट्रेड करने लगता है स्टॉक कंसिस्टेंटली, तो आपको 110 120 का लेवल देखने मिल सकता है। तो बने रहे, एग्जिट ना करे, 170 का स्टॉप लॉस लगा के रखे। कोटा से सुरेश कुमार का सवाल रवि, मिर्जा इंटरनेशनल के 150 शेयर लिए हैं और 290 का इनका प्राइस है और इन्हें भी केवल 6 महीने के लिए नजरिया जानना है आपसे। हाँ, देखिए थोड़े से कविता जी यहाँ पर फंडामेंटल तो जरूर हिट होते हुए नजर आ रहे हैं और नेगेटिव साइड का मूवमेंट यहाँ पर मूव होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन मैं कहूंगा थोड़ा सा यहाँ पर इनको रिस्क दिलाऊंगा और ये कहूंगा कि अभी आप 2 से 2.5% का जो करेक्शन आप देख रहे हैं उसमें थोड़ा सा और वेट करिए। वेट करने के हिसाब से कोई मतलब है कि अगर यहाँ से मोमेंटम अगर आप देखते हैं ये हफ्ता निकल जाता है तो शायद थोड़ा सा कंसोलिडेशन दिखेगा, पुल बैक की वापस अपसाइड चांसेस बनेंगे, लेकिन करंट लेवल पे अभी एग्जिट की सलाह नहीं होगी। एक हफ्ते तक अभी आपको यहाँ पर थोड़ा सा और वेट करना चाहिए। पुल बैक की बात करें तो वापस से आपको 180 तक के लेवल दिखा सकता है, तो मुझे लगता है थोड़ा सा होल्ड करना चाहिए। डीसी शर्मा का सवाल जयपुर से, महालक्ष्मी रबर के 50 शेयर लिए हैं 280 के भाव पर और इनमें क्या इनको बिकवाली अब पूरी तरह से कर देनी चाहिए, निकल जाना चाहिए, घाटे में है? आदित्य नाम एक बार फिर से बोलिए। महालक्ष्मी रबर। जी बिल्कुल, काफी स्टॉक में गिरावट हमने देखा है और वीकनेस जो परसिस्ट कर रहा है वो और ज्यादा करेगा यहाँ पे। एग्जिट की सलाह दूंगा, बेटर ऑप्शन है यहाँ से स्विच करके कोई दूसरे स्टॉक पे रुक करे। क्या रिकमेंडेशन होगी आपकी? अपोलो टायर्स देख सकते हैं सामने, बहुत अच्छा एक अपमूव हमने स्टॉक में देखा है और आने वाले दिनों में स्टॉक में एक अच्छा अपमूव हमें देखने मिलेगा यहाँ पे अपोलो टायर्स में। तो 400 के टारगेट्स के लिए आप अपोलो टायर की खरीदारी करें। बहुत बढ़िया। चलिए मुंबई से अनमोल का सवाल रवि, कैनरा बैंक के 220 शेयर इन्होंने लिए हैं 340 के भाव पर और आगे का नजरिया क्या होना चाहिए? क्या थोड़ा सा और अगर ये रुके रहे तो क्या मुनाफे में आ जाएंगे?
बिल्कुल कविता जी, इनको अभी थोड़ा-सा यहाँ पर इंतज़ार करना चाहिए और जहाँ तक मुझे लगता है कि एक बार 280-270 के जो लेवल्स हैं, उन लेवल्स के पास से वापस से एक रिवर्सल बनता हुआ नज़र आएगा। तो अगर एवरेज करना है तो कोशिश करें कि 280 या 285 के आस-पास के लेवल्स आते हैं, वहाँ पर एक एवरेज की पोज़ीशन बनाएँ। अप साइड में वापस आपको 340 और दूसरा टारगेट अगर 6-8 महीने के हिसाब से देखते हैं, 380 तक के अचीव होते हुए नज़र आ सकते हैं। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, सही टाइम पे सही स्ट्रैटेजी फ़ॉलो करिए, जिससे कि आप प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़ सकें। चलिए, थोड़ा सा यहाँ पर धीरज रखना होगा। ब्रजेश कुमार चंडीगढ़ से टाटा मोटर्स पर सवाल पूछना चाहते हैं आदित्य, और 1800 शेयर लिए हैं 453 के भाव पर, और इनका नजरिया काफी लंबा है कह रहे हैं। जी बिल्कुल बने रहे और लंबे नजरिए के लिए बने रहे। स्टॉक में कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है एक अच्छे मूव के बाद, और एक बार एक कंसोलिडेशन फेज से स्टॉक बाहर आता है तो कम से कम आपको 550 का टारगेट यहाँ पे दिखेगा। 550 अगर क्रॉस करे स्टॉक तो 600 तक का लक्ष्य आप यहाँ पे देख सकते हैं। नीचे 350 के लेवल से एक अच्छा मूव देखा था हमने स्टॉक में, अब एक कंसोलिडेशन में चला गया स्टॉक वापस। अगर सस्टेन करता है 465 470 के ऊपर तो आपको रिजम्पशन दिखेगा अप ट्रेंड का। नीचे में 400 का बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। अगर आपको एवरेज भी करना है तो ये लेवल्स पे आप एवरेजिंग के लिए भी देख सकते हैं। 400 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। पहला टारगेट 550 का, दूसरा 600। भागचंद राजकोट से फिनो पेमेंट पे सवाल पूछना चाहते हैं रवि, और इन्होंने 60 शेयर लिए हैं 360 के भाव पर, और क्या करेंगे अभी? कविता जी, काफी लोग इसमें फंसे हुए हैं, लेकिन मैं वापस कहूंगा अगर आपको यहाँ से निकलना हो तो बेटर है कि आपके पास ऑप्शन मैंने अभी बैंक ऑफ बड़ौदा का दिया था, लेकिन आप उसकी तरफ चले जाएं तो ज्यादा अच्छा है। वो ज्यादा जल्दी आपको प्रॉफिटेबिलिटी भी दे पाएगा और आपका लॉस भी रिकवर कर पाएगा। तो मुझे लगता है अभी के लेवल से बैंक ऑफ बड़ौदा आपके लिए बेस्ट स्टॉक है, आप इसकी तरफ मूव कर जाए। ऑलराइट, आगे बढ़ेंगे, और रजनी प्रजापति का सवाल मुंबई से सांघवी मूवर्स पर ये सवाल पूछना चाहती हैं आदित्य। 129 शेयर लिए हैं, 351 का इनका भाव है। बिल्कुल बने रहे। बहुत ही अच्छे चार्ट स्ट्रक्चर है स्टॉक्स के, वॉल्यूम पे स्टॉक में बाइंग हमें देखा है, और जो अपमूव स्टार्ट हुआ है वो कंटिन्यू करेगा। ऊपर 400 का टारगेट रहेगा, नीचे में 320 का बहुत अच्छा सपोर्ट है। अच्छी बाइंग है आपकी और बने रहे इस पे। मीडियम टू लॉन्ग टर्म आपको अच्छे अपमूव्स देखने मिलेंगे। तापस चंद्रा हावड़ा से अरविंद फैशन पर सवाल पूछना चाह रहे हैं रवि। 50 शेयर लिए हैं, 371 का भाव है, और नजरिया इनका केवल 1 साल का है बोल रहे हैं। अब मुझे लगता है अभी थोड़ा सा बने रहना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक एक बार को 300 और 290 के पास आके वापस रिवर्ट करता हुआ नजर आएगा। तो अगर 1 साल का नजरिया तो थोड़ा सा इंतजार किया जा सकता है। कोशिश करें 305 और 308 के आसपास, चूंकि ये करंट लेवल्स जो ऐसे चल रहे हैं जिसमें थोड़ा सा एवरेज कर सकते हो तो जरूर करें, जिससे कि आसानी से ऊपरी लेवल पर निकल भी सके और प्रॉफिटेबिलिटी भी ले पाए। बलराज चौधरी का सवाल लेंगे, और ये TTML के 50 शेयर इन्होंने लिए हैं, 8730 का इनका बाइंग प्राइस है। आदित्य, कहीं ना कहीं थोड़ा वीकनेस है स्टॉक में, और एक उस टाइप का स्टॉक बन गया था, सबको इसको लेना चाहते थे और उसमें लैच ऑन करना चाहते थे, बट स्टॉक अब कंटिन्यूअस एक डाउन ट्रेंड पे चल रहा है, और ये डाउन ट्रेंड अभी भी मुझे खत्म होता हुआ नहीं दिख रहा है अनफॉर्चुनेटली। नीचे 40 का एक बहुत मेजर सपोर्ट है, और अगर उसके पहले 52 का एक सपोर्ट है, तो 52, 52 और 40 ये 2 लेवल है जिनका बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर आपको एग्जिट करने का अपॉर्चुनिटी दिखता है तो आप प्लीज एग्जिट करें स्टॉक से, और स्टॉक कंटिन्यूअस एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है, मुझे इमीडिएट रिवर्सल भी नहीं दिख रहा है स्टॉक में। जैसा कि मैंने कहा 52-40 का मेजर डाउन साइड है डाउन स्टॉक में। ऑलराइट, चलिए, जितना हो सका दर्शकों के सवालों को हमने शो में शामिल करने की कोशिश की है, लेकिन अब आगे बढ़ेंगे और कल बाजार के लिए अहम ट्रिगर्स क्या हैं ये समझते हैं हमारी सहयोगी वामाक्षी से। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम कुछ ग्लोबल क्यूज़ के साथ। तो हमारी नज़र होगी डोमेस्टिक फ्रंट पर, भारत की तरफ से आने वाली इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा पर। इसके अलावा अगर हम ग्लोबल फ्रंट पर देखें तो यूएस की तरफ से भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के नंबर्स आएंगे, और ये भी आपके रेडार पर ज़रूर होने चाहिए। इसके अलावा यूके अपना जीडीपी डेटा भी रिलीज़ करेंगे कल, और इस पर भी नज़र ज़रूर बनाए रखनी होगी। चाइना की तरफ से पीपीआई, सीपीआई और बैलेंस ऑफ पेमेंट डेटा एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है जो आपको ज़रूर ट्रैक करना चाहिए। अगर हम अर्निंग्स की बात करें तो काफ़ी सारे कंपनीज अपने नंबर्स कल रिपोर्ट करेंगे, और निफ्टी 50 कंपनीज में से महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड अपने नंबर्स पेश करेंगे, और इसी के चलते ये स्टॉक भी हमारे रेडार पर रहेगा।
इसके अलावा कई सारे दिग्गज नाम ABB इंडिया, PB फिनटेक, इन्फो एज, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, BEML, गार्डन रीच बिल्डर्स, रेल विकास निगम, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, डिलीवरी जैसे सारे स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगे क्योंकि ये सारे दिग्गज नाम भी अपने नंबर्स कल पेश करेंगे। कॉर्पोरेट फ्रंट पर भी हम देख रहे हैं काफ़ी बोर्ड की बैठक होने जा रही है कल। तो कल बोर्ड की बैठक होने जा रही है फंड रेजिंग को लेकर अशोका बिल्डकॉन, डायनामैटिक्स टेक और पावर ग्रिड के लिए। VRL लॉजिस्टिक्स की बात करें तो यहाँ पर कल बायबैक की रिकॉर्ड डेट है। दूसरे कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो आपको ज़रूर ट्रैक करने चाहिए। PM नरेंद्र मोदी 2 वंदे भारत ट्रेन्स को फ्लैग ऑफ करेंगे महाराष्ट्र से कल, और ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट रहेगा जिस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। इसके अलावा हम एक इम्पॉर्टेंट इवेंट होने जा रहा है कल, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अग्री किया है, वो एक प्ली हियर करने वाले हैं जो प्रोब सीक कर रहा है हिडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट में जो अडानी फर्म्स पर है। ये थे सारे इम्पॉर्टेंट इवेंट्स जो आपको ज़रूर ट्रैक करने चाहिए कल की ट्रेडिंग सेशन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और वक्त हो गया है VIP शेयर्स का। तो सबसे पहले जाऊंगी आदित्य के पास। आदित्य बताएं आपका VIP शेयर क्या है? 2 बाय रिकमेंडेशंस रहेंगे। पहला लार्ज कैप स्टॉक है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज। स्टॉक कंटिन्यूअस अप मूव में है, हायर हाई हायर लोज बना रहा है। अच्छे नतीजों के बाद स्टॉक में हमने रीन्यूड बाइंग इंटरेस्ट भी देखा है, तो ये जो बाइंग हमें देखने मिल रहा है कुछ दिनों से, ये कंटिन्यू रहना चाहिए। स्टॉक में आपको खरीदारी की सलाह रहेगी। ऊपर में 4800 का टारगेट रहेगा, नीचे 4530 का स्टॉप लॉस लगा है, और अगर 4800 निकालता है स्टॉक तो 5000 के लेवल्स तक के लिए भी देख सकते हैं ब्रिटानिया में। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करें ब्रिटानिया में, और निफ्टी 50 के टॉप स्टॉक्स में से ये एक बेट रहना चाहिए। दूसरा स्टॉक पेपर में से है, वेस्ट कोस्ट पेपर। स्टॉक में हमने कंसोलिडेशन देखा था एक फॉल के बाद, और वो कंसोलिडेशन पैटर्न से अब ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है स्टॉक में। 200 DMA पे सपोर्ट लिया स्टॉक ने, और आज वॉल्यूम पे उसमें से ब्रेकआउट आया है कंसोलिडेशन में से। करंट लेवल्स पे बाइंग की सलाह रहेगी। ऊपर 620 का टारगेट रहेगा, नीचे 520 का स्टॉप लॉस लगा है। ऑलराइट, रवि कौन से हैं वो कमाई के VIP शेयर्स? देखिए कविता जी, मेरे जो स्टॉक हैं मैं कोशिश करता हूं कि कल के तैयारी है तो कल भी कमाई हो सके और लॉन्ग टर्म पे भी इस स्टॉक को रखे तो प्रॉफिटेबिलिटी बन सके। पहला स्टॉक है टेक महिंद्रा। सबकी नजरों में इस समय चढ़ा हुआ है और अप ट्रेंड की तरफ मूव कर रहा है। फंडामेंटल अच्छे हैं, चार्ट पैटर्न अच्छे हैं, तो मुझे लगता है कि ये यहां से अभी 1150 तक का लक्ष्य अचीव कर सकता है। लेकिन इंट्राडे ट्रेडर भी इसको लेके प्रॉफिटेबिलिटी बीच बीच में बुक कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 980 का होगा। दूसरा स्टॉक अगर चर्चा करते हैं तो वो भी काफी दिनों से रडार पे है, अच्छी मोमेंटम के साथ है, वो है चोला फाइनेंस। इस समय अभी का जो मूव है उसमें 900 रुपए तक का मोमेंटम रहेगा। स्टॉक काफी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल के साथ भी चल रहा है और ब्रेकआउट्स के साथ है, तो दोनों मिक्स एंड मैच में अगर जाते हैं तो मुझे लगता है कि ये 2 स्टॉक्स आपको इंट्राडे की कमाई हो, पोर्टफोलियो में रखना हो, दोनों के लिए फिट बैठते हैं। चलिए, तो ये हमारे दोनों मेहमानों के आज की वैल्यू पिक्स, VIP पिक्स। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। इसी के साथ आपने शो पर आज शिरकत की, दर्शकों की सहायता भी की है। इसी के साथ मुझे भी इजाजत दें। नमस्कार।